ग्राम सभा रुपये में आप पधारे हुए हैं, इस त्यौहार से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारे चैन शांति का जो पैगाम लेकर पैगम्बर साहब ने जो संदेश दिया देश और दुनिया का, वह आज के समय में नज़ीर है। देश और दुनिया में जिस तरह से नफरत का भाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से अराजकता बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से लोगों के बीच में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, उस बीच में पैगम्बर मोहम्मद साहब के जो विचार थे वो बहुत प्रासंगिक थे। उन्होंने हमेशा एकता का संदेश दिया और सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी पंथों में समानता का उन्होंने संदेश दिया। जो उनका संदेश था वो एक बराबरी का था, जो हमारा सिद्धांत है, जिसमें हम सभी लोगों को एक बराबर का दर्जा देते हैं, मानव में मानवता का जो संदेश देते हैं। और पैगम्बर साहब के आज जश्न ईद मिलाद के अवसर पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आप देखिए कि जिस तरह से वो लोगों के अंदर एक एकता का भाव लेकर के लोग जुलूस लेकर के निकल रहे हैं और उसके बाद से पैगम्बर मोहम्मद साहब को याद कर रहे हैं। वो उनकी याद में जो ये एक जुलूस निकल रहा है, लोग इससे संदेश दे रहे हैं कि पैगम्बर साहब ने एकता का, समानता का संदेश जो दिया था, गरीबी अमीरी के बीच में खाई बांटने का जो उन्होंने संदेश दिया था। आज के समय में जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लोगों के अंदर एक नफरत का ऐसा आग जला हुआ है कि लोग एक दूसरे को मारने, पीटने, काटने पर उतारू हो गए। उस बीच में पैगम्बर मोहम्मद साहब के विचार प्रासंगिक हैं और उनके विचारों पर चलना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय में सरकार जो प्रण लेती है, सरकार जो शपथ लेती है कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, सबके बीच में एक ऐसा संदेश देंगे कि जो सबको बराबरी का हक दे। लेकिन हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक रूप से अपमान किया है, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया, नौकरियों से वंचित करने का काम किया। आज कोई ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट हो। बहुसंख्यक आबादी इसके लिए लड़ रही है कि जब हमारे देश में हम गुलाम थे, गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए थे, जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने अंग्रेज़ों से मुखालफत किया, उनसे लड़ाई लड़ी, उनको परास्त किया, अंग्रेज़ों को इस देश से भागना पड़ा, तब हमारे देश के सभी लोगों ने एकता के साथ अंग्रेज़ों के मुखालिफ में खड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में बंटवारे की राजनीति को बढ़ा करके गांव-गांव में जातीय धार्मिक विभेद पैदा किया है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ आबादी उनको बहुत आशा भरी नजरों से देखती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जबान और बयान हर रोज इस तरह से आते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ईद, बकरीद और शमशान कब्रिस्तान से बाहर निकल करके जो जनता से आपने वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनता ने यह तय कर लिया है कि परिवर्तन का बिगुल फूकेंगे और श्री अखिलेश यादव जी की समता, समानता और संपन्नता के रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी सरकार बनाएंगे और पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर एक पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की हिमायत करने वाले हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बता दूं कि आज हमारे बगल में जिन सज्जन को देख रहे हैं, ये अपने परिचय के मोहताज उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमको लगता है कि भारतवर्ष में भी अपने परिचय में मोहताज नहीं है। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि बेवाक विपक्ष में होकर के सरकार के विरोध में, सरकार की उन गलत नीतियों के खिलाफ यदि आवाज़ कोई उठाने वाला है तो सपा प्रमुख आदरणीय मनीष सिंह जी हैं, इसलिए ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद के ग्राम सभा रुपये में उपस्थित है। आज यहाँ हमारी जहाँ सरकार कहती है कि हिंदू मुसलमान, लेकिन आज सबसे गर्व हो रहा है कि यहाँ कोई न हिंदू दिखाई दे रहा है, न कोई मुसलमान दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रहा है, वह है मानवता। यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं और विशेष बातें मैं प्रवक्ता जी के माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आज हम मीडिया वालों को प्राइमरी विद्यालय में घुसना मना है, यदि घुसते हैं तो हम लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाता है इस सरकार के आदेश के अनुसार। क्या कहना चाहेंगे सर? योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हाल के 9 वर्षों से ऊपर होने जा रहे हैं और 26,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया है। तकरीबन उत्तर प्रदेश में 57,000 से ऊपर ग्राम सभाएं हैं। जिस गांव में हम बैठे हैं, इस तरह से उत्तर प्रदेश में 57,184 ग्राम सभाएं हैं। हर जगह पर लोग, गांव के लोग जो होते थे पहले के ज़माने में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के पहले, वो एकता के साथ रहते थे। हिंदू मुसलमान के त्यौहार में जाता था, मुसलमान हिंदू के त्यौहार में आता था।
था और एक दूसरे के साथ त्योहारों पर जश्न मनाया जाता था। लेकिन आज जिस तरह से त्योहारों को नफरत की नज़र से देखा जा रहा है, कोई ऐसा धर्मगुरु नहीं है, कोई ऐसा हमारे धर्म में देवता नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास मुस्लिम वर्ग में जो पैगंबर साहब थे, उन्होंने कितना अच्छा और कितना सुंदर संदेश दिया था कि एकता का, मानवता का, शांति का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया, संदेश दिया। तो हमारे पास एक धरोहर के रूप में इतने बड़े बड़े महापुरुषों के संदेश हैं। उन महापुरुषों के संदेशों को भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दंभ में दबाना चाहती है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, समता समानता के विचार को मानते हैं, सबके साथ हम बराबरी का भाव रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, बहुत कम वक्त बचा है इस दुनिया में, इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में, कि बहुत कम दिन बचा है जब इनकी सरकार मुकम्मल तौर पे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आने वाला जो समय है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जनता ऊब चुकी है, जनता इस नफरत भरी सरकार को हटाना चाहती है। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें उसका परिणाम तस्दीक करेगा। एक एक वोट सरकार के खिलाफ पड़ने जा रहा है और यहाँ के नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को हटाना है। सर, सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि एक आज जो झंडा ये लहराया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, अभी हमारे सलेमपुर क्षेत्र में एक साथी ने उस झंडे पर कुछ बना दिया था, चाहे जैसे भी बन गया था, उसके खिलाफ 2 बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया गया है। सर, अब देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पैलेट गन से छात्रों के ऊपर गोली चला देना, AK-47 से मार देना, AK-47 कहाँ पर, आतंकवादियों के ऊपर AK-47 प्रयोग किया जाता है। ये जो घटनाएं होती हैं आतंकवादियों के ऊपर, जब हमारे देश के वीर जवान AK-47 से उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन आज के समय में हमारे देश के छात्रों को अपनी मांग मांगने पर जंतर मंतर से लेकर के बिहार तक उनके ऊपर 147 लगा दिया जा रहा है, उनके ऊपर चला दिया जा रहा है, पैलेट गन चला दिया जा रहा है, पानी के बौछारे चलाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये सरकार अगर तस्वीरों में AK-47 देख ले रही है तो घबरा जा रही है। तस्वीरों की AK-47 से इस सरकार को इतनी घबराहट क्या सर, और ये सरकार AK-47 से छात्रों की जान लेने पर आतुर है, तो छात्र कितने बौखलाहट में है। ये सरकार 147 से डरती है तस्वीरों में देख करके। तो हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि यह सरकार अब डरने लगी है। जो सरकार सत्ता में बैठे हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लोगों को डराने का काम करती थी, अब ये सरकार जनता के विद्रोह पर इतनी डरी हुई है कि अब प्रशासनिक स्तर पर उतर करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। कल सर खरों पर, देवरिया में खरों पर पार्टी के लोगों ने ही अपने में खूब जम करके मारा मारी किए हैं। क्या कहीं समाजवादी पार्टी से, आपके PDA से इनको घबराहट तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जब सत्ता का खून उबाल लेता है तो दूसरे से लड़ते लड़ते ये खुद लड़ने लगते हैं। देवता दिल्ली से देवरिया स्वागत कराने आए थे और जब उनमें आपस में मार हुई तो उनका झंडा जो था भारतीय जनता पार्टी वालों का, उनका ही झंडा फट करके झुलनी बन गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को कल तक ये गुंडा कहते थे, अपराधियों की पार्टी कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर के देवरिया तक आप देखेंगे तो गुंडे, अपराधी और माफियाओं का बोलबाला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत कम दिन की मेहमान है, जनता ने तय कर लिया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि अमन, चैन और शांति से हम रहने वाले लोग हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए पूजनीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक समाज में PDA का वट वृक्ष बनाया, उस वट वृक्ष के नीचे सब लोग छाया लेना चाहते हैं और उस ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबके अधिकार सुरक्षित हो। बहुत बहुत आज इस त्योहार के उपलक्ष्य में हमारे बगल में जिन महान भाव को देख रहे हैं, कहा जाता है, हमारे पुराणों में भी वर्णन है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र को मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। उस प्रकार के गुरु हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आइए विशेष जानकारी इनके द्वारा आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। सर, पहले तो हम लोगों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं, इससे क्या संदेश लोगों को मिला है? सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना यह चाहते हैं कि हमारे पैगंबर जो थे जी, वो पैगंबर हमको जो मानवता का संदेश दिए, इंसानियत का संदेश दिए, हमको जो है अमन और चैन का संदेश दिए। पूरी दुनिया में अगर आज कोई मोबाइल पर गूगल से पूछे कि इंसानियत कहाँ है
और इंसान कौन है, तो हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नाम पहले पर आया। इसलिए कि आज जो है सत्ता प्रभुत्ता के लिए लोग क्या क्या खूंरेजी करते हैं, लेकिन हमारे पैगंबर का एक उदाहरण है कि जो है मक्का को जब फतह किया तो उस समय मक्के के लोग उनके साथ इतनी ज्यादती किए थे, इतनी ज्यादती कि उसको बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन वो जब मक्का पर गए और फतह किए तो फतह करने से पहले ऐलान कर दिए कि जो किसी के घर में ढुक जाए उसको नहीं टच करना है, अगर कोई हथियार को नीचे कर दे उसको नहीं टच करना है, स्त्री को, बेवाओं, औरतों को और बूढ़ों को, बच्चों को टच नहीं करना है। मुकाबले में जो आता है उससे सब हम मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारे पैगंबर का ऐसा इखलाक और मोहब्बत था कि सारे लोग जो है उनको जो है तस्लीम कर लिए और बिना कुछ कहे, बिना एक भी गोली बारूद कुछ चलाए, सारे लोग जो है उनको अपना पैगंबर मान लिए। ये है इंसानियत, है अखलाक, यह है मोहब्बत, यह है भाईचारा कि कोई जो है आज अणु बम, परमाणु बम, फला बम को जो है तैयारी किया जा रहा है कि इसको बर्बाद करो, उसको बर्बाद। लेकिन हमारे पैगंबर ने यह संदेश दिया कि अपनी मोहब्बत अगर दिल की तुम किसी के दिल में डालोगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग तुम्हारे हो जाएंगे, तुम सबके हो जाओ। क्या लग रहा है सर कि इस समय मानवता शर्मसार हो रही है? एकदम शर्मसार हो रही है। मानवता तो ताक पर रख दी गई है, कोसों दूर हो गया है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब हैवान बन गए हैं। हैवान जो है अभी हमसे अच्छा दिखाई दे रहा है कि वो इतना तो समझता है कि हम इसी के लिए पैदा हुए, लेकिन हम इंसान हो करके जो इंसानियत की राह पर चलने वाले आए, हम इंसानियत की राह पर चल करके लोगों को बताने आए और तरह तरह के ऋषि मुनि महर्षि और जो है पैगंबर आए, 1,24,000 कम पैगंबर आए संदेश लेकर के। हमारे पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, बौद्ध जी, गौतम बुद्ध जी आए, महावीर जी आए, सब यही संदेश देने आए कि सब लोग जो है इंसान बने, मानव बने और मानवता का पाठ सबको पढ़ाए। लेकिन आज जो है उसको ताक पर रख करके और संसार करके आज जो है इंसानियत को खत्म कर दिया। सर ये जो आज की परिवेश में जो धर्म का, जातियों को बंटवारा हो रहा है, अनाप चर्चाएं चल रही है सर, लेकिन आज के त्यौहार में हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिल करके आज इस ग्राम सभा रुपये में त्यौहार को मना रहे हैं। आपको बता दें और जगह की बात तो कुछ और है, लेकिन हमारे बस्ती में 70% ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। लेकिन आज तक का मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि हमारे गांव में कोई हिंदू मुस्लिम का जो है कोई इस तरह का जो है व्यवहार नहीं चला और सारे लोग जो है हमारे जो है हर पर्व में, आज भी हमारे जो है पर्व में जैसे आप लोग सारे लोग जुटे हैं और सब लोग जुड़ जाते हैं, मिलाद का प्रोग्राम होता है तो उसमें भी आ जाते हैं और भाईचारा की मोहब्बत देते हैं। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद किया कर दिया गया था, माइक को बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे गांव के ब्राह्मण वर्ग जो है, हमारे गांव के हिंदू बिरादरी जो है कहा नहीं, हमारे गांव में नहीं बंद होगा, हमारे गांव में जो है घंटी भी बजेगी और अजान भी माइक से होगा। सर आज के त्यौहार को लेकर के क्या क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे सर? क्षेत्र की जनता को संदेश देंगे कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको अमन और शांति और चैन और सुकून का जो है पैगाम दिया, उसको हम अपने अंदर डालें और उसी पर चलने की कोशिश करें। जी सर।